हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे असिस्टेंट डीजल लोकोसेड और असिस्टेंट इलेक्ट्रिक लोकोसेड। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का जो है अपन एक ही वीडियो में बात करेंगे, इनके ऊपर कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अपन ने जो है ऑलरेडी अभी तक 4-5 वीडियो बना दिया है अलग अलग जॉब प्रोफाइल के ऊपर, जिनमें से अपन ने एक तो असिस्टेंट वर्कशॉप के ऊपर बना दिया है, असिस्टेंट CNW स्टाफ के ऊपर बना दिया है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के ऊपर बना दिया है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम पे बना दिया है और असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग। इन दोनों के ऊपर अपन ने वीडियो कंप्लीटली यहाँ पे सेपरेट अलग अलग बना दिए हैं। तो जिन भी लोगों को इनमें से कोई सी पोस्ट लोड हुई है वो जाके देख सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपन बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट लोकोसेड और असिस्टेंट जो है इलेक्ट्रिक लोकोसेड, इन दोनों के बारे में अपन कंप्लीटली यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही जो है हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं कि आखिर इन जो है लोकोसेड की यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए, आप सभी को पता है, जैसे अपन चाहे 2 व्हीलर खरीद के लाते हैं या 4 व्हीलर खरीद के लाते हैं कोई भी गाड़ी, तो एक टाइम बाद में अपने को उसकी सर्विस करवानी होती है। उसका जो भी पर्टिकुलर एक किलोमीटर होता है फिक्स, कि इतने किलोमीटर चलने के बाद में इस गाड़ी की सर्विस होगी। उसी प्रकार लोगों की भी जो है सर्विस होती है। तो गाड़ी के लिए अपन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए इनको गैरेज में ले जाते हैं, जो भी इनका गैरेज होता है वहाँ पे अपन इनको ले जाते हैं, तो मैकेनिक इनकी जो है सर्विस कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पे लोगों की भी सर्विस होती है, और लोको जब बन के निकलता है नया, तो उसके बाद में इसकी इसका पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि इतने टाइम बाद में इसकी सर्विस होनी है या इतना किलोमीटर चलने के बाद में इसकी सर्विस होनी है, तो उसका डेट और किलोमीटर उसमें मेंशन कर देती है। इसमें एक रिपेयर बुक होती है, हर डीजल में एक रिपेयर बुक होती है, किताब होती है। उसके अंदर इस डीजल की स्पेशलिटी लिखी रहती है कि डीजल जो है कैसे स्टार्ट होगा, मतलब जो भी उसमें स्पेसिफाइड चीज़ें रहेगी वो उसमें लिखी रहेगी। तो हर चीज़ जो है वापस सर्विस कब करवानी है, तो इसलिए अपने को लोकोसेड की आवश्यकता हुई है। तो अभी जो दोस्तों है डीजल लोकोसेड, इतने दिनों से डीजल लोको चल रहे थे, तो इसलिए डीजल लोकोसेड बहुत ज़्यादा थे, उसमें एम्प्लॉय भी बहुत सारे काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, 2024 तक जो है मोदी जी का एक टारगेट है कि 100% जो रेलवे है इसका विद्युतीकरण कर देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, तो फिर जो है इलेक्ट्रिक लोको ही यहाँ पे चलेंगे। तो अब सेकंड सवाल आप लोगों का उठेगा कि सर फिर क्या डीजल लोको में जिनकी जॉब लगेगी उनकी जॉब यहाँ पे खतरे में आ जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी उनकी जॉब। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है, जैसे कि रेलवे ने अभी ग्रुप डी की पोस्ट रिवाइज की है, तो काफ़ी सारी जगह से डीजल जो असिस्टेंट डीजल लोकोसेड वाले पोस्टें हैं ग्रुप डी में, उनको यहाँ पे कम कर दी। तो कम करने का यही रीजन है कि जो डीजल लोकोसेड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डीजल के लोको कम होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक के लोको बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए डीजल लोको वाले की पोस्टें घटा के और इलेक्ट्रिक लोको की यहाँ पे बढ़ाई गई है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ये डीजल लोकोसेड वाले हैं ये बंद तो नहीं होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लोकोसेड खराब हो जाएगा किसी सेक्शन में, मान लो OHE फॉल्ट हो जाता है, जिन तारों में फॉल्ट हो गया और गाड़ी यहीं पे रुक गई बीच में, अब इस गाड़ी को क्लियर कराने के लिए, गाड़ी को खींचने के लिए अपने को यहाँ पे डीजल इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। डीजल इंजन जाएगा, इसको अटैच करेगा और खींच के ले जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि डीजल लोको जो है 100% तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि डीजल लोको सेड को बिल्कुल बंद ही कर देंगे। हाँ, कम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको चल गए, फिर भी डीजल सेड यहाँ पे रहेंगे, डीजल लोको सेड रहेगा, क्योंकि अगर कभी ये फॉल्ट हो जाता है तो इनको क्लियर करने के लिए डीजल लोको सेड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो भी डीजल लोको सेड में जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो निश्चित रहिए, आपकी जॉब यहाँ पे श्योर रहने वाली है। डीजल लोको सेड कभी बंद होगा नहीं, बस कम हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों अपन यहाँ बात करते हैं आपके पहले अपन बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कि पोस्टिंग प्लेस जो है कैसा रहेगा इस जॉब के अंदर ग्रुप डी वालों का। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोकोसेड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक लोकोसेड हो या फिर जो है आपका डीजल लोकोसेड हो, दोनों का ही पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छे शहरों में। जैसे कि मैं बात करूँ, BGKT हो गया, TKD हो गया, लुधियाना LDH हो गया, और भी SGU जैसे सिलीगुड़ी हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपके ये लोकोसेड रहते हैं, जहाँ पे आप रहने के हिसाब से और सारी कुछ फैसिलिटी रहती है। आप चाहे बच्चों की एजुकेशन ले लो या फिर जो है चिकित्सा ले लो, और भी कई तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करते हैं आपके यूनिफॉर्म की। तो देखिए, यूनिफॉर्म आपकी यहाँ पे रहने वाली है, जो पॉइंट्समैन की है, CNW स्टाफ की है या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, आपकी भी वैसी यूनिफॉर्म रहने वाली है, ग्रे कलर की। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यूनिफॉर्म जो है आपकी यहाँ पे रहने वाली है, इसी टाइप की यूनिफॉर्म आपको सिलवानी है। और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी दोस्तों, उस दौरान आपको, जब आप ड्यूटी पे जाओगे तो आपको ये यूनिफॉर्म पहन के जानी होगी। अब तीसरी बात अपन यहाँ पे करते हैं दोस्तों आपकी ट्रेनिंग की। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे होती ही नहीं है। ट्रेनिंग आपका को ना तो कोई ट्रेनिंग सेंटर है और ना आपकी ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग जब होगी जब आप टेक्नीशियन बन जाओगे। अभी आप जो है हेल्पर हो,
कोई टेक्नीशियन नहीं हो, कोई टेक्निकल काम आप यहाँ पे करने वाले नहीं हो। शुरुआत में आपसे बहुत हल्का काम करवाया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि एक तरह से जो मैकेनिक होगा वहाँ पे, जो टेक्नीशियन होगा या जेई होगा, तो उनकी आपको मदद करनी है। मदद कैसे कि वो लोग जो है कुछ आपसे टूल्स वगैरह मंगा लेंगे, या किसी मशीनरीज की सफाई करने के लिए बोल देंगे, या ग्रीस वगैरह लगाने को, कलर करने को, किसी छोटा मोटा काम जो आपको बता देंगे। तो धीरे धीरे जो है आप वहीं पे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, अलग से आपको ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं आपके, मैं बात कर लेता हूँ लोको शेड की। देखिए लोको शेड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं लोको, एक इलेक्ट्रिक लोको होता है और एक डीजल लोको होता है। तो ये जो है आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है इलेक्ट्रिक लोको। पहचान क्या होती है, ऊपर जो है इनके वायर लगे होते हैं, और ये जो है पेंटोग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ये पेंटोग्राफ जो वायर को टच करेगा तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये जो है डीजल, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये चल पड़ता है। कहने का मतलब ये जो है अपने लाइट से चलने वाला डीजल है, और दूसरा जो डीजल होगा वो रहेगा यहाँ पे डीजल लोको सेट से, यानी डीजल से चलने वाला रहेगा लोको, जो आप इसमें देख पा रहे होंगे फोटो। ये दोस्तों ये है आपका डीजल वाला लोको। तो और दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपके मन में कंफ्यूजन भी होगा कि सर जैसे कोई भी लोको कहीं भी अपन किसी भी लोको शेड में रिपेयर करवा सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे हर लोको का, हर इंजन का यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेड होता है। जैसे इस इंजन का जो है पर्टिकुलर जो शेड है वो है टीकेडी। इसमें अगर किसी भी टाइप की दिक्कत आएगी तो ये जो है अपने शेड में ही जाएगा, टीकेडी के अंदर ही इसकी रिपेयर होगी। इसके बाद में जैसे ये लुधियाना का है, एलडीएच इस पे लिखा होगा, एलडीएच वाला, तो इसमें किसी भी टाइप की दिक्कत होगी तो ये जाएगा लुधियाना। अब इसमें भी रिपेयर की जरूरत होगी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जो है लुधियाना में ही दूर होगी, इसको अपन टीकेडी नहीं भेज सकते। बात करते हैं आपके ड्यूटी रोस्टर की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी जो है मैक्सिमम 95% लोगों की जो है ड्यूटी दिन में ही रहने वाली है। नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगती है, नाइट ड्यूटी इमरजेंसी में लगती है। और वैसे दो तीन बंदे या 2 4 5 बंदे, बहुत कम बंदे, 5% बंदे मान सकते हो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, क्योंकि नाइट में अगर कोई इमरजेंसी काम हो जाता है तो इनको जो है नाइट ड्यूटी में काम करना होता है। बाकी मैक्सिमम जो है इनकी शिफ्ट जो है जनरल शिफ्ट ही रहती है। 95% लोग यहाँ पे दिन में ही ड्यूटी करते हैं। तो इस बात करते हैं वर्कलोड की। तो वर्कलोड जो है यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे नहीं होता है। हालांकि इन 8 घंटे में आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ सकते हो, पढ़ नहीं पाओगे। बाकी 8 घंटे के बाद में आप 16 घंटे फ्री हो, आप जाके पढ़ सकते हो। और इस काम में जो है आपके कपड़े यहाँ पे खराब होने का डर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक खराब जो ड्रेस होती है आप घर से दूसरी ड्रेस पहन के आओगे और यहाँ पे शेड के अंदर चेंज कर लोगे, और उस जो चेंज की ड्रेस उसमें दिन भर काम करोगे, और शाम को जाते टाइम अपनी वापस ड्रेस चेंज करके चले जाओ। यानी कि यहाँ पे आपके जो है कपड़े काले पीले हो जाएंगे। मतलब तो बात करते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपको कुछ फोटोज के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये जो है डीजल का जो है लोको शेड है, ये भी डीजल लोको शेड है, और इस टाइप का लोको शेड आपका अंदर से देखने को आपको मिलेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है ये बीच में से खोखली होती है। ये देखिए आप, खोखली इसलिए होती है कि जब इंजन इन पटरी के ऊपर खड़ा रहेगा तो आप नीचे जाके और इस इंजन के निचले वाले हिस्से में अगर किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक होती है, अंडर गियर वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हो। अगर उनमें कुछ मिस्टेक पाई जाती है तो उसकी रिपेयर भी आप जो है कर सकते हो। ऐसे लीजिए आप उत्तर रेलवे डीजल शेड लुधियाना का जो है डीजल शेड है। इसके बाद में ये जो है डीजल देखिए आप, ये भी पिट लाइन के ऊपर खड़ा है। जो खोखली लाइन है इसको पिट लाइन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ शेड जो होते हैं आपके डीजल या इलेक्ट्रिक कोई सा भी शेड हो, इसी टाइप की उसकी डिजाइन होती है। ऐसे बड़े बड़े टीन शेड यहाँ पे लगे होते हैं और इनके अंदर ही काम किया जाता है। और कहीं जैसे कि लुधियाना वाला जो डीजल शेड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 50-60 डीजल, यहाँ तक कि 100 डीजल एक साथ वहाँ पे खड़े होते हैं और इनकी रिपेयर वगैरह काम चलता रहता है। बहुत बड़ा शेड है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 लोगों का एक साथ काम हो रहा है और वही पिट लाइन पे खड़े हैं। इनके जो है ट्रॉलियाँ वगैरह, बोगी वगैरह निकाली हुई है, तो इन्हें यही काम सारा आपको कुछ करना है। बोगियाँ वगैरह चेंज करना है, व्हील वगैरह के डिफेक्ट हो गए तो वो चेंज करना है। या फिर जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये है इसमें बहुत सारे आपके अलग अलग मीटर लगे होते हैं। कोई स्पीडोमीटर होता है और कोई जो है जो प्रेशर होता है 5 kg इसमें इंजन होना चाहिए। या फिर ये ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए, किसी भी टाइप की अगर इसमें दिक्कत पाई जाती है, हॉर्न ख़राब हो जाए दोस्तों, अगर हॉर्न ख़राब हो जाए किसी का, या फिर जो है स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है, तो उस केस में लोको को फेल माना जाता है। लोको गाड़ी में वर्क नहीं कर सकता। और हेडलाइट अगर ख़राब हो जाती है दोस्तों तो भी लोको फेल माना जाता है, वो वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो उसको जो है फिर इसका जो भी शेड होगा वहाँ पे भेजना होगा, वहाँ पे इसकी रिपेयरिंग वगैरह होगी, इसमें लाइट वगैरह लगेगी, स्पीडोमीटर, ये इतने सारे मीटर आपको देख रहे हैं डिस्प्ले पे। और कंप्यूटर डिस्प्ले भी इसमें होती है दोस्तों, सेंसर वगैरह लगे होते हैं, जीपीएस लगे होते हैं। किसी भी टाइप की इसमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर जो है इसको अपने शेड में भेजाता है, वहीं पे इसकी कंप्लीटली यहाँ पे रिपेयर होती है। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो ये सारा कुछ स्टाफ है। देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक लोको शेड है। इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड सेम से हैं, काम इनमें सेम से होने वाले हैं। बस जो व्हील वगैरह अगर चेंज करने हैं या बोगी वगैरह, इसकी बोगी या ट्रॉली चेंज करनी है, व्हील डिफेक्ट हो गए हैं किसी के,
या फिर किसी की टंकी जो होती है उसमें से ऑयल वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि रिसाव होने लग जाता है, हेवी रिसाव होने लग जाता है। और भी डीजल में किसी भी टाइप की दिक्कत है, इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी टाइप की दिक्कत है, तो वो जो है आपको दूर करनी है। और आपको जो है एक तरह से हेल्पर का काम करना है वहाँ पे, और आपके जो मैकेनिक होंगे उनके अंडर में आपको काम करना होगा। वो अगर जैसे कि आपको कहे कि इस जो व्हील है इसको अपने को लगाना है, तो इसको धक्का लगाना है या इसको कैसे सेट करना है, कहाँ इसमें ऑयल वगैरह डालना है, क्या करना है, ग्रीस कहाँ करना है, सारे काम वो छोटे मोटे आपको ये करने होंगे। टेक्नीशियन होगा और ये जो है यहाँ पे काम कर रहा है, इसी टाइप का काम आपको यहाँ पे करना होगा। और ये पिट लाइन में के नीचे घुस के ये सारा कुछ काम कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है ये भी इलेक्ट्रिक लोको शेड है। इलेक्ट्रिक लोको शेड में जैसे पेंटोग्राफ भी खराब हो गया, ये देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसमें ये ब्रेकिंग का सिस्टम होता है, पिस्टन पंप होता है, इससे ब्रेकिंग वगैरह लगती है। इसमें भी कई बार मिस्टेक आ जाती है और ये स्प्रिंग वगैरह ब्रोकन हो जाती है, इनको अगर टूट जाती है तो ये फिर जो शेड जाता है वहीं पे स्प्रिंग वगैरह चेंज होती है। और भी कई टाइप की A to Z जो प्रॉब्लम होती है इस लोको में। एक तरह से लोको के जो लोको शेड होते हैं, चाहे वो डीजल का हो या फिर इलेक्ट्रिक का हो, वहाँ पे इसकी A to Z मरम्मत की जाती है। दोस्तों एक तरह से जो है ये लोको शेड जो होते हैं, ये लोको का ऑपरेशन थिएटर अपन इसको मान सकते हैं। इसमें कोई भी खराब पुर्जा जो होगा लोको का वो निकाल लिया जाएगा और सही पुर्जा इसमें डाल लिया जाएगा। तो यही काम आपका यहाँ पे रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए इस लोको को कितनी आसानी से उस हाइड्रोलिक लिफ्टर लगे होते हैं उनसे उठा लिया है, और इसकी अगर ट्रॉली वगैरह चेंज करनी होगी या फिर जो एंडर गियर वगैरह चेक करने हैं तो इसलिए इसको लोको को उठा लिया गया है। यहाँ पे इसके व्हील नहीं है, इसका मतलब इसके जो है बोगी या जो ट्रॉली है उसको चेंज करी जा रही है। इसके व्हील वगैरह खराब हो गए होंगे तो वो जो यहाँ पे चेंज किए जा रहे हैं, इसको उठा के और दूसरी बोगी यहाँ पे इसमें लगाई जाएगी। तो यही सारा काम जो है लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रिक लोको। इसमें भी जो है आपको पेंटोग्राफ जैसे कई बार खराब हो जाता है, टूट जाता है, हेडलाइट खराब हो जाती है, और भी ये लाइट एक उनकी खराब हो जाती है, प्रेशर पाइप इनके टूट जाते हैं। और आगे देखिए जो जप्पा है ये भी कई बार जो है हेवी जो केटल वगैरह होते हैं उनसे टकराने के बाद में ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे जनरली CNW वाले सही कर देते हैं इसको, लेकिन अगर वहाँ सही नहीं हो पाता है तो फिर जो है अपने शेड में जाता है। और इसका शेड जो है देखिए इटारसी का शेड है और ये जो है लोको का नंबर है। तो ये इसमें किसी भी टाइप की अगर मिस्टेक होगी तो ये इटारसी जाएगा, इटारसी वाले लोको शेड में जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कितने छोटे छोटे टंकियाँ वगैरह लगी हुई है। इसमें कहीं भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी तो लोको शेड पहुँचेगा और उसकी आपको रिपेयर करनी है। एक तरह से आप यहाँ का काम जो है मिस्त्री का काम करने रहने वाला है। देख लीजिए पेंटोग्राफ इस टाइप का रहता है। और इसके बाद में जो है ये आपका यहाँ पे देखिए व्हील वगैरह हैं, एक्सल वगैरह, इसको एक्सल बोल देते हैं। ये एक्सल होते हैं बीच वाले और 2 व्हील इस पे लगे होते हैं, तो व्हील वगैरह इसमें चेंज करने हैं। इसी प्रकार आपको ये सारा कुछ काम यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे नहीं है, टेक्नीशियन के साथ में आपको काम करना होगा। और यहाँ पे आपकी एक गैंग रहेगी, कहने का मतलब एक पूरी यूनिट रहेगी आपकी। तो आपको यहाँ पे काम करने में इतना ऐसा नहीं आएगा, मन आपका बड़े आराम से लग जाएगा। आप एक यूनिट में, एक ग्रुप में काम करोगे तो टाइम पास में वो शानदार हो जाएगा, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। दोस्तों बात करते हैं आपके प्रमोशन की। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट डीजल या लोको शेड के रूप में आप भर्ती होंगे। इसके 2-3 साल बाद में आप जो टेक्नीशियन थर्ड में आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। टेक्नीशियन थर्ड जो है 1900 ग्रेड की जॉब है। उसके बाद में आप टेक्नीशियन सेकंड में आ जाओगे, जॉब की 2400 ग्रेड की जॉब है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, वही 3-4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर 3-4 साल में आप टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाओगे, जो कि 2800 ग्रेड की जॉब है। इसके बाद में 3-4 साल या थोड़ा टाइम लग सकता है, सीनियर टेक्नीशियन बन जाओगे, जो कि 4200 ग्रेड की जॉब होती है। यहाँ तक आपका बिना एग्जाम दिए लास्ट प्रमोशन होता है। इसमें आपको जो है ये 3-4 साल का जो टाइम है ये कम ज़्यादा हो सकता है, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा और आप किस लोको शेड में उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे वैकेंसी कितनी है। तो इसलिए प्रमोशन में थोड़ा 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर जेई बनना है तो उसके लिए दो ऑप्शन आपके पास में, आप LDCE के थ्रू या फिर जो है GDC के थ्रू जा सकते हो। LDCE के थ्रू आपके डिपार्टमेंटल की वैकेंसी आती है जेई के लिए, उसमें आपके पास में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। 12th में आपके PCM होनी चाहिए, या फिर जो है आपके पास में ITI होनी चाहिए, या फिर आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी तो आप LDCE के थ्रू जेई बन सकते हैं। और अगर GDC के थ्रू आप जेई बनना चाहते हो तो GDC के थ्रू आप उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, डिप्लोमा वगैरह, वो आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों GDC का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो। इसमें असिस्टेंट डीजल और लोको शेड में रहते हुए भी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन LDCE के लिए जो एग्जाम होता है जेई का, उसके लिए आपको टेक्नीशियन थर्ड में या सेकंड में किसी में भी आपको 3 साल की सर्विस कम से कम यहाँ पे टेक्नीशियन के अंदर करनी होगी, चाहे वो थर्ड हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, कोई सा भी हो। तो टेक्नीशियन थर्ड में आपको 3 साल की सर्विस आप कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आप LDCE का एग्जाम दे सकते हो।
उसके बाद में जेई के बाद में आप एसएससी बन जाओगे, बिना एग्जाम दिए आपका प्रमोशन हो जाएगा एसएससी में। उसके बाद में फिर आपको बी ग्रेड के किसी ऑफिसर में जाना था, आपको फिर से एग्जाम देना होगा डिपार्टमेंटल, और आप बी ग्रेड की ऑफिसर पोस्ट तक जा सकते हो। तो बात करते हैं सैलरी की, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए असिस्टेंट डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड के अंदर आपकी सैलरी बेसिक आप सभी को पता ही है, आप सभी का बेसिक यहाँ पे 18,000 रहने वाला है। डीए आपका बढ़कर 42% हो गया, 7,560 रुपये हो गया। टीपीए 900 प्लस डीए मिलता है जो कि 1,278 रुपये आपका हो गया। एचआरए दोस्तों जो होता है, आप अगर जेड क्लास सिटी में हो तो इतना मिलेगा, वाई क्लास में हो तो इतना, और एक्स क्लास में हो तो 4,860 रुपये। तो मैक्सिमम जो लोको सेड होते हैं वो वाई क्लास सिटी में होते हैं, तो आपको एचआरए यहाँ पे 3,240 रुपये मिलने वाला है दोस्तों। और कोई कोई जो है लोको सेड यहाँ पे एक्स क्लास सिटी में होते हैं, तो कम ही होते हैं लेकिन ज़्यादा वाई क्लास में होते हैं, इतना आपको मिलने वाला है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो 2-3 हज़ार आपकी नाइट ड्यूटी बन जाएगी। टीए जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं टीए बनने के, क्योंकि लोको सेड जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे आप ड्यूटी जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप डेपुटेशन वगैरह भेजा जाता है आपको, तो किसी प्रशासनिक कारण से आपको भेजा जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे टीए मिलेगा जो कि 500 रुपये पर डे के हिसाब से होगा, लेकिन टीए बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। इसके बाद में दोस्तों अगर आप किसी त्यौहार के दिन, एनएच के दिन अगर ड्यूटी करते हो तो 380 रुपये पर एनएच आपको यहाँ पर ड्यूटी के मिलेंगे, और साल में 12 एनएच आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर 12 एनएच को आप ड्यूटी करोगे 380 रुपये के हिसाब से हर एनएच के पैसे यहाँ पे मिलता जाएगा। ओवर टाइम भी यहाँ पे दोस्तों किसी शेड में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, तो ये जो है डिपेंड करेगा आपका किस लोको शेड में यहाँ पे पोस्टिंग आपकी होती है। तो वहाँ पे ओवर टाइम भी बहुत कोई खास तो बनता नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी लोको शेड में बनता होगा तो ठीक ठाक लोग आपको ओवर टाइम मिल सकता है इसमें। इसके बाद ड्रेस अलाउंसेस जो है हर साल आपको जुलाई की सैलरी में ऐड होकर आएंगे, 5,000 रुपये सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों ग्रोस सैलरी जो है आपकी 30 से 35,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी, और 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे आपके कट जाएंगे, 2 से 2,500 रुपये, क्योंकि दोस्तों एनपीएस में कटौती होती है बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 2-2,500 यहाँ पे कटौती मान सकते हैं। तो फिर भी आपको जो है 28-29 हज़ार रुपये इन हैंड मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।